तेलंगाना में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने विकाराबाद में किया रोड शो। हैदराबाद के तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की सरकार रही हो जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। यहां तक कि उनके मंत्रियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी है। गवर्नमेंट को काम करते हुए लंबे समय तक देखा है। आजादी के बाद शायद ही कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो जिसके ऊपर करप्शन का चार्ज न लगा हो। यहां तक कि उनके मिनिस्टर्स को भी करप्शन के चार्जेज में जेल की हवा खानी पड़ी है। मेरी बहनों भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी आपने देखा है और यह मोदी जी के नेतृत्व में 9-9.5 वर्षों से गवर्नमेंट काम कर रही है। इस गवर्नमेंट को भी आपने देखा है। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी के गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा हो अथवा किसी मिनिस्टर को जेल की हवा खानी पड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 7 साल में टीएसपीएससी की परीक्षा की 6 श्रेणियों में परीक्षा के पेपर लीक हुए थे। हमने तय किया है कि हम तेलंगाना में 2.5 लाख युवाओं की योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे। पेपर लीक मामलों के आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। मित्रों, पिछले 7 साल में टीएसपीएससी की परीक्षा में 6 कैटेगरी में पेपर लीक हुए और केसीआर का पेट का पानी नहीं हिलता है। हमने तय किया है कि 2.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से मेरिट पर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिन जिन लोगों ने पेपर लीक किया है वो सारे लोगों को हम जेल के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई और बहनों, ये केसीआर की सरकार ने भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शन के लिए सिख जत्था दिल्ली से पाकिस्तान के लिए हुआ रवाना। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के महासचिव जगदीप सिंह कहलो ने कहा कि जत्था कल अटारी वाघा सीमा के जरिए पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे और गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे। 4 दिसंबर को यात्रा समाप्त होगी और 5 दिसंबर को जत्था भारत लौटेगा। गुरुधामों के दर्शनों के लिए जाना है। आज उसकी रवानगी हो रही है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब से रवानगी की गई है। बहुत सारी संगत जो है वो डायरेक्ट भी पहुंच चुकी है। बाकी कुछ लोग जो हमारे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बस द्वारा जा रहे हैं और ये कल वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर करेंगे और उसके बाद पंजा साहब, ननकाना साहब, करतारपुर साहब, चूना मंडी सारे गुरुद्वारों के दर्शन करके और 4 तारीख को वहाँ से यात्रा कंप्लीट होगी। 5 तारीख को वापस अपने वतन लौटेंगे। गुरु महाराज के चरणों में अरदास करते हैं कि ये सारा जो यात्रा है ये सफल हो, चढ़ती कला से ये यात्रा करके आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। पीएम मोदी लगातार मजदूरों के बारे में पूरी जानकारियां लेते हैं और समाधान पर चर्चा करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही यह ऑपरेशन पूरा होगा और सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि केंद्र सरकार और यहाँ की राज्य सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई का कितना बोझ आप पर है।
तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी। कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आजकल केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। इसीलिए हमने तय किया है कि हर महीने आपको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में और गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। आपको मालूम है कि जब हमारी सरकार कर्नाटका में बनी कुछ महीनों पहले, तब से पूरे कर्नाटका में महिलाओं की बस की यात्रा फ्री में होती है। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ तेलंगाना में भी सब महिलाओं के लिए सारी बस यात्रा फ्री होगी। दिल्ली में प्रदूषण पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज फिर से बैठक की गई। पराली जलने की घटनाएं काफी कम हो गई हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। इसमें 36% वाहनों और 31% बायोमास बर्निंग के कारण प्रदूषण हो रहा है। देखिए, अभी हमने जो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, उसको लेकर के आज बैठक की थी। बैठक में इन पहलुओं पर चर्चा हुई कि आखिर जो प्रदूषण का स्तर है, चूंकि पराली जलने की घटनाएं तो काफ़ी कम हो गई हैं, फिर भी ये प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ रहा है, तो उसमें 2-3 फैक्टर जो है वो सामने आए हैं जो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की है। पहला तो ये कि लगभग 36% जो व्हीकल पोल्यूशन जो है उसका कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो मेजर दूसरा फैक्टर है वो 31% जो बायोमास बर्निंग है, जो अलग अलग जगहों पे आग लग रही हैं छोटे छोटे, दिल्ली एनसीआर में जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसका जो है कंपोनेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय जो है अभी आज की बैठक में लिया गया। एक तो निर्णय ये लिया गया है कि जो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप 3 के जो नियम हैं, खासतौर से जो BS3 पेट्रोल की गाड़ियां हैं, BS4 डीजल की जो गाड़ियां हैं जिन पे प्रतिबंध है, इसको सख्ती के साथ जो है मॉनिटर करने का निर्देश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है। दूसरा, जो ये जगह जगह आग लग रही है, पार्कों में, कूड़े में जो आग लग रही है, उसके लिए जो संबंधित विभाग हैं, खासतौर से MCD को, रेवेन्यू को, DDA को, कंटोनमेंट बोर्ड NDMC को ये डायरेक्शंस दिया जा रहा है कि इस पे विशेष तौर पर मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि अब उसकी संख्या ठंड बढ़ने के साथ ही इस तरह के छोटे छोटे आग लगने की संख्या बढ़ रही है और उसका कंपोनेंट जो है डस्ट की जगह अब ज्यादा कंपोनेंट बायोमास बर्निंग का हो रहा है। इसलिए जो इस तरह की बर्निंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनको जो है डायरेक्शंस दिया जा रहा है कि इस पर अब विशेष दल बना करके इसको ज्यादा तौर पर जो है फोकस किया जाए, जिससे कि जो प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी है उसको कंट्रोल किया जा सके।